दोस्तों, आज आपको दर्शन कराते हैं श्री बाबा नीम करोली आश्रम के। मैं आज ये मान के चलता हूँ, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि एक तो आप नीम करोली बाबा जी के भक्त हैं और दूसरा आप उनके नैनीताल धाम तो ज़रूर होके आ ही चुके होंगे। उन्होंने अपना सारा जीवन वैसे तो वहीं बिताया है, लेकिन यहाँ की महिमा कुछ अलग है और बहुत ख़ास भी है। आप लोग ये तो मानते होंगे कि वो हनुमान जी ही थे, फिर कुछ लोग ये कहेंगे कि वो उनके अवतार थे। चलो, मैं दोनों ही बातें मान लेता हूँ कि वो अवतार भी थे और भगवान भी थे, लेकिन देह त्याग तो सबको करना है, आपको, मुझको, सबको। तो वो तो इतना ज़रूर जानते होंगे कि उन्होंने कब और कहाँ देह त्याग करना है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने यहाँ वृंदावन में आके ही अपना देह त्याग किया था और यहीं उनकी समाधि स्थल है। दोस्तों, इतने बड़े भगवान हनुमान जी अवतार, हम सारी चीज़ें मानते हैं, और देह त्याग कहाँ किया? वृंदावन में। तभी प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि यदि देह त्यागने के लिए यदि वृंदावन मिल जाए तो इससे बड़ा कोई सौभाग्य इंसान का हो ही नहीं सकता। याद रखना दोस्तों, ये बातें इंसानों के लिए है, भगवानों के लिए नहीं है, क्योंकि वो तो जानते ही थे कि उनको कहाँ करना है। अब वो नैनीताल से चले, और जब वो चले ना तो भक्त बताते हैं कि उन्होंने अपना कंबल उतार दिया था। कंबल उठाने के लिए दोबारा से भक्त गए, लेकिन उन्होंने नहीं ओढ़ा, और जहाँ से वो चल रहे थे ना, उन्होंने नैनीताल से लेके एक एक मंदिर के सामने हाथ जोड़े, जैसे कि उनको हर चीज़ के बारे में पता था। और जैसे वो मथुरा स्टेशन क्यों, समझ रहे हो? क्योंकि उन्होंने आना ही वृंदावन में था। उनको पता था कि आखिरी उनका जो स्थान होने वाला वो वृंदावन में ही है। जैसे ही वो वृंदावन में आए, उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब होनी शुरू हो गई, और फिर जो है उनको सांस लेने में तकलीफ़ होने लगी। तो फिर उनको जो है हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद उनको मास्क लगाने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने मास्क उतार के फेंक दिया, और उन्होंने डॉक्टर को बोला कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है। सोचो, जिस इंसान ने पूरी ज़िंदगी नैनीताल या भारत भ्रमण में या लोगों का दुख काटने में बिता दी हो, उसको अंतिम क्षण में कहाँ जाना था? वृंदावन में। तो आप समझ रहे हो कि क्या मतलब इस बात का? वृंदावन ही मुक्ति द्वार है इस शरीर का। मैंने पिछली वीडियो में भी परिक्रमा मार्ग सिर्फ इसलिए दिखलाया था ताकि जो लोग आ नहीं सकते वो देख के कम से कम नाम जप करके वो पुण्य तो प्राप्त कर सकते हैं। हो सकता है कि लोग आ ना सकें, हो सकता है लोग पहुंच ना सकें, तो देखने मात्र से भी वो फल प्राप्त होते हैं। कम से कम प्रेमानंद जी महाराज तो यही कहते हैं। जो इंसान दूसरों को मौत के मुंह से बचा सकता है, चमत्कार दिखा सकता है अपने भक्तों के लिए, जिसको देश विदेश में लोग पूछते हैं, यहाँ तक कि हॉलीवुड की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ भी। खैर, ये कोई हॉलीवुड जो है कोई पैमाना नहीं है उनके गुणगान करने के लिए, बट है तो सही ना, इसे नकारा भी तो नहीं जा सकता। एक बात बताऊं दोस्तों, आपको बाके बिहारी जाके जो सुकून मिलता है, राधा रमन जी जाके या किशोरी जी के धाम जाके बरसाना में जो सुकून मिलता है ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप यहाँ इस आश्रम में एक बार आके देखिए। अगर आपको साक्षात हनुमान जी के दर्शन ना होना तो कहना। आप कैंची धाम जाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन एक बार ये वीडियो देखने के बाद वृंदावन ज़रूर आइएगा, और दोस्तों देखना कि कैसे आपकी मनोकामना पूरी होती है यहाँ आने के बाद। और आपने वो चीज़ तो सुनी ही होगी, राम ना मिलेंगे हनुमान के बिना। ये बात सच है दोस्तों। उनके राम दरबार में ज़रूर हाजिर लगाइएगा दोस्तों। बोलो श्री राम भक्त हनुमान की जय। जय श्री राम। राधे राधे।